आप यहाँ के लोगों को देख लीजिए कि किस तरीके से हैं और चुनाव देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। तो क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह। तो हम लोग जो कह रहे हैं सर कि हम जब लोग घूमते हैं तो काराकाट में बड़ा चर्चा होता है कि उद्योग धंधे केंद्रीय मंत्री का इलाका रहा। कुछ नहीं है, अगर नगर है ये सब उद्योग कहाँ है, किसी से पता कर ले, कोई उद्योग नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या अच्छा बताइए कुछ काराकाट के बारे में, क्या चल रहा है? काराकाट में केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, लेकिन नौबी नगर में जिससे काराकाट विधान लोकसभा में 6 गो विधानसभा सीट है काराकाट लोकसभा में, तो वो बनवाए हैं इनकी सीटें में उधर उस पर 3 गो इस पर है विधानसभा, 3 गो इस पर है। आप बताइए सर। कहाँ लोग वादे करते, कहाँ डालमिया नगर अभी खुला तो नहीं, वादे करते हैं खोल देंगे। सब जब चुनाव में आते हैं तो चर्चा होती है डालमिया नगर को अब चालू कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? तो कुछ लोगों का, बहुत लोगों का रोजगार खुल जाएगा ना। यहाँ खाली वादे करते हैं, कोई कुछ करता नहीं। अच्छा, ये इधर की राजनीति में क्या चल रहा है? इधर की राजनीति में क्या चल रहा है, सब उसी तरह पहले जैसा है। क्या चल रहा है भाई साहब बिहार की राजनीति में और इस इलाहाबाद के इलाके में, औरंगाबाद, सासाराम? नीतीश को बदलना जरूरी है, नीतीश बाबू बदलेंगे। नीतीश कुमार को? जी। तभी तो हम लोग विधानसभा में देख रहे थे नीतीश कुमार गरज रहे थे, गरज रहे हैं, लेकिन जनता नहीं गरज रही है। जनता मूड बना ली है, नीतीश बाबू को बदलना है। लेकिन बोल रहे हैं 20 साल जितना अच्छा उन्होंने किया है, कुछ नहीं पुरानी किया है, सरकारों का हाल देख लीजिए। सब शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिए। तो ये विधानसभा में क्या होगा भाई साहब? यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष। देखिए, केंद्र सरकार 10 साल के शासन में 50 साल पीछे कर दिया भारत को। केवल झूठा बोलकर सरकार चलाई, कुछ काम नहीं की। और उद्योग धंधा पूरे बिहार में कहीं भी नया नहीं खुला है और पुराना चालू भी नहीं किया है। अब इसको तो धान का कटोरा कहते थे लोग, सबसे ज़्यादा राइस मिल यहाँ होता था। 1933 में ये औद्योगिक तौर पर सबसे समृद्ध था ये इलाका, सोन का किनारा था। डालमिया साहब को लगा, अग्रवाल जी को, कि सबसे अच्छा उम्मीद है कोलकाता के बाद राइस मिल जो है वो पूरे रोहतास जिला का बंद है, इतना ही समझ लीजिए। धान का कटोरा का स्थिति बहुत खराब है, ठीक ना? तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार भी यहाँ 4 टर्म होने जा रहा है, करीब 20 साल। तो बिहार का स्थिति बद से बदतर हो गया है। पहले 5 साल में वो कुछ काम किए थे, इसके बाद में जी शुरुआती में, इसके बाद में 15 साल से स्थिति पूरे बिहार का खराब है। कोई विकास नहीं, केवल मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं कि कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। तो कहे 3.25 लाख करोड़ का कर दिया बिहार का पहले के मुकाबले में। बजट तो अभी चुनावी बोलते हैं, चुनावी समय है, इसलिए बजट इतना का कर दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो अलग अलग घूमते हैं, ये जो 15 साल का बार बार ये बिहार में जब भी एनडीए की सरकार होती है चुनाव में, तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को आगे किया जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 20 साल के शासन पर क्यों नहीं बात करते हैं? तो किस पर बात होनी चाहिए बिहार में, 20 साल के शासन पर बीते या 15 साल के पुराने शासन? देखिए, मैं आपसे बताता हूँ और आप भी जानते हैं। मान लीजिए कि जो सरकार पहले 15 साल जो किया वो किया, लेकिन आप क्या किए? आप अपने काम पर चुनाव लड़िएगा, आप कुछ किए नहीं। केवल 15 साल का बार बार कहते हैं कि स्थिति खराब था, जंगल राज था। तो आपने क्या किया? आपने भी तो स्थिति खराब कर दिया और पीछे बिहार को ढकेल दिया। अरे सड़क राइस मिल सब बंदे है, कोई उद्योग धंधा नहीं खुला हुआ है। शाहबाद में तो कोई है ही नहीं, जितना राइस मिलता सब बंद है। ना डालमिया ना खुला, ना कुछ। डालमिया खुला होता तो बहुत ना काम होता, बहुत रोजगार होता। लेकिन क्या होगा विधानसभा चुनाव में 6 महीना बाद? क्या होगा विधानसभा चुनाव में? अब जो जनता जो करेंगे वो होगा। आने वाला विधानसभा में देखिए, नीतीश जी का भाजपा गठबंधन, नीतीश जी का जेडीयू गठबंधन का विदाई तय है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करेगी और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये आप जान लीजिए कि पार्टी महागठबंधन वाले हैं। पार्टी का बात नहीं है,
आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है, 20 साल विकास के लिए कम नहीं होता है, ठीक ना। अब 5 साल शुरुआती में कुछ काम किए, इसके बाद कुछ काम ही नहीं किए, ना शिक्षा में किए काम, ना रोजगार में किए, ना उद्योग धंधा में किए, तो कहाँ से मतलब कि ना किसान के लिए कुछ किए, तो कहाँ से इनको जनता वोट करेगी? नहीं करेगी ना। सही कह रहे हैं भाई साहब। आपके पैर में कुछ हो गया है क्या? हाँ, आपका क्या नाम है भैया? उपेंद्र सिंह। बैठने दीजिए भैया। हाँ, उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह। आप ही की दुकान है ये? ना 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 ना, क्या करते हैं उपेंद्र? चाय पीने आए हैं हम लोग। अच्छा, तो आप तो सुन ही रहे हैं, लोगों को बताइए क्या है चुनाव का चर्चा बिहार में और राजनीति में? अभी चुनाव बहुत टाइम है, अभी चुनाव आने दीजिए। अरे राजनीति तो अभी चल रही है। राजनीति सब लोग अपना अपना कर रहा है। राजनीति तो खेती हो गया है, राजनीति तो खेती हो गया है कि हम जीतेंगे तो हाई करेंगे, करेगा कोई कुछ नहीं। 20 साल में इतना काम हुआ है, जो हो रहा है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अरे हम लोग तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले आते हैं बिहार को घूमते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ सड़क दिखाते हैं, नीतीश जी का शासन सिर्फ दिखाते हैं, और ऊपर से विपक्ष का आप लोग कुशासन पुराना दिखाते हैं। यही तो हम लोगों को लोग बोलता है। यही बात सच्चाई है। तो हमने कहा कि भाई आम लोग क्या दिखाना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, यही बताइए आप लोग। यही सच्चाई है। क्या जमीनी हकीकत यही है कि कुछ नहीं मिला है। सब लोग को राशन 5 किलो दे रहा है लोग फ्री में। सब राशन पर निर्धारित हो गया लोग। उन लोग को रोजगार चाहिए ना भाई। रोजगार के लिए तो है ही इधर की बड़ा उद्योग नगरी था डालमिया नगर। इधर सबसे धान का कटोरा कहते थे इस इलाके को। बोला सबसे ज़्यादा राइस मिल इधर है। सोन यहाँ बालू का बड़ा उद्योग में तो बालू का ही जिक्र आता है। सब माफिया लोग करता है। हाँ? सब माफिया लोग करता है। जिसके पास धन संपत्ति है, पूंजी है, वो लोग करता है। क्या होगा बिहार में होने वाला चुनाव? देखिए अब भविष्य बताएगा, भविष्य तय करेगा क्या होगा। अच्छा, ये पिछली बार इस इलाके में जो महागठबंधन था उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, स्वीप कर दिया। बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन था वो एक सीट नहीं जीत पाई। लोगों ने कहा एलजेपी अलग चुनाव लड़ गए इसीलिए उसने नुकसान किया है। इस बार तो साथ में है वो, तो पुरानी वाली स्थिति रहेगी या इस बार कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा? लड़ाई कांटे की है। कांटे की।